हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ की। दोस्तों, कहा जाता है हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा कमांडिंग ऑफिसर लाइक होता है। वो हमें कमांड करता है, तभी हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो किसी न किसी तरह की जो एक्टिविटी है वो कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ब्रेन की हेल्थ है वो सही रहे, ताकि वो हमें सही समय पर सही तरह से कमांड कर सके। लेकिन कई तरह की इन्फेक्शन, कई तरह की डिजीज़ होते हैं जो इसकी कार्यक्षमता को स्लो कर देते हैं। ब्रेन ट्यूमर उन्हीं में से एक है। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की। 8 जून को दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया गया। जाहिर है ये समस्या बड़ी है, जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर फारूक अहमद निज़ामी जी से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत। थैंक यू अनु जी, थैंक यू। सर, कहा जाता है हमारा जो ब्रेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सही रहे, उसकी जो हेल्थ है वो सही रहे, क्योंकि वही हमें कमांड करता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कई तरह के आपने हमें पहले भी हमने बात की थी कि आपने बताया कि कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट टाइप हो जाता है हमारे ब्रेन में, तो स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या होती है। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की। सर, समझना चाहेंगे आपसे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और जब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या रहती हैं, हमारी फिजिकल जो बॉडी होती है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैम, ब्रेन ट्यूमर अगर ग्रॉसली आप क्लासिफाई करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट का ट्यूमर है। तो कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि जो बोन होती है कवरिंग हमारी ब्रेन की, वहाँ से अराइज करते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं। तो ऑस्टियोमा होता है या जैसे, तो वो हम एक्सरसाइज करते हैं और निकल जाते हैं। तो बोन के नीचे एक लेयर होती है जिसको ड्यूरा बोलते हैं। तो ड्यूरा से जो ट्यूमर्स अराइज होते हैं वो यूजुअली मेनिंजियोमास होते हैं, मेनिंजियल। ओके। हाँ, तो मेनिंजियोमास भी यूजुअली जो हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन का मतलब है जो नॉन कैंसरस है। तो इसमें अगर आप उसको रिमूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमेशा के लिए जो है पेशेंट ठीक रहता है जी। और इसमें रिकरेंस रेट बहुत ही कम होता है। अगर होता भी है तो कई सालों के बाद होता है। तीसरे जो टाइप्स आती हैं वो हैं मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स में जो है सबसे कॉमन जो है ग्लायोमा। ग्लायोमा जो है वो लो ग्रेड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट या हाई ग्रेड भी हो सकता है, जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी बोलते हैं। तो जीबीएम या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जो है वो सबसे मैलिग्नेंट और सबसे ज़्यादा कैंसरस जो है वो माना जाता है। उसमें ओवरऑल जो सर्वाइवल पेशेंट का होता है वो कम होता है और उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही रहता है। एक तो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में है, उस लोकेशन में उसको हम सेफली कैसे एक्सरसाइज करें, रिमूव करें, डिकम्प्रेस करें, ताकि पेशेंट के जो है ना परमानेंट डेफिसिट, जैसे एक साइड कमज़ोर हो जाना या दिखाई नहीं देना या बोलने में डिफ़िकल्टी आ जाना, तो ये जो डेफिसिट्स होते हैं ये कम से कम हो आफ्टर सर्जरी, ताकि हमारी बॉडी पर इसका जो असर है वो देखा जाता है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो 40-50 हज़ार जो हर साल नए मामले सामने आ जाते हैं। कारण क्या रहता है सर? क्या कारण देखे जाते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो? ब्रेन ट्यूमर जो है मल्टीफैक्टोरल होता है। एक तो जेनेटिक, जिसमें कि फादर या मदर या किसी में अगर हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है उसमें। दूसरा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा जो है वो विदाउट एनी रीज़न, अननोन एटियोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो एग्जैक्ट हम एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये चीज़ है, इससे तो हमें ट्यूमर हो सकता है, मतलब क्लियर कट कोई भी वो इंडिकेशन नहीं होती कि इसको ब्रेन ट्यूमर होगा। बीच में थोड़ा सा लोगों में एप्रीहेंशन था कि जो मोबाइल यूज़ है उससे ब्रेन ट्यूमर होता है। इसमें कोई भी ऑथेंटिक स्टडी अभी तक आई नहीं आई। तो मल्टी फैक्टोरल है, ओबियसली मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट एक बार अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का हो, बिनाइन या मैलिग्नेंट। अगर मैलिग्नेंट है तो उसमें फिर सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, यही प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। क्या लक्षण लेके लोग आपके पास पहुंचते हैं जब फिर आप उन्हें डायग्नोज करवाते हैं कि देखा जाए कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है? देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ब्रेन ट्यूमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। उसमें अपेरेंटली कभी कोई सिम्टम आता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे है,
उनमें डिफरेंट सिम्टम्स या साइंस आप देख सकते हैं। जैसे स्लो हेडेक हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, दिखने में कोई दिक्कत आ सकती है, या दौरा आ जाना, सीजर्स होना, या हेडेक होना, या रिकरेंट वॉमिटिंग होना, ये अर्ली साइंस जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो जो मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट में क्या होता है कि ऐसे ही यही सिम्टम्स आते हैं लेकिन उनकी हिस्ट्री शॉर्ट होती है। मान लो हिस्ट्री जो पेशेंट देता है वो कहता है कि जी आई वॉज एब्सोल्युटली ऑलराइट 10-15-20 दिन पहले, तो सडनली ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। तो जब हम उनको एवेलुएट करते हैं या सीटी करवाते हैं जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें हमें दिखता है कि वहाँ ब्रेन ट्यूमर है। जी, तो सर ये डायग्नोज सीटी से हो जाता है? हाँ, जो बेसिक हमारा जो टेस्ट है ना, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, वो तो सीटी हेड है। आजकल सीटी हेड तो हर जगह अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी सीटी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रखी हुई है। तो वहाँ पे वो डायग्नोज अगर हो जाता है तो फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एमआरआई करते हैं, कंट्रास्ट एमआरआई। सर कहीं ना कहीं जब ब्रेन ट्यूमर की बात आती है तो लोगों में एक पैनिक सा देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। सर आपकी बातों से हमें ये तसल्ली हुई कि इट्स नॉट ए एंड ऑफ लाइफ, ये बशर्ते अगर समय पर इसका इलाज कर लिया जाए। जी, ब्रेन ट्यूमर जैसे ना एक ही तरह का नहीं होता, बहुत टाइप्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट है। जो वर्स्ट जिसको हम कहें ना सबसे बैड जो ब्रेन ट्यूमर है, दैट इज GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, जिसको स्टेज 4 ट्यूमर बोलते हैं। उसमें ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो कम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम है। तो वो एक जो है रिस्क फैक्टर रहता है एज ए सर्जन भी और एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन भी, कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। बाकी ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो ट्रीटेबल हैं, और अगर टाइमली इंटरवीन किया जाए तो प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर रहती है, डेफिसिट्स कम होते हैं, और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या रहती हैं अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को? देखिए, अगर तो बिनाइन ट्यूमर है तो आप उस ट्यूमर को एक्सरसाइज कर लो, रिमूव करो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर मैलिग्नेंट है तो हम आफ्टर सर्जरी जो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस है उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। उसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, IHC मार्कर्स वगैरह। वो देख के आगे का जो है फर्दर प्लान डिसाइड करते हैं। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी। आजकल रिसेंट एडवांसेस बहुत हैं जिससे ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो पेशेंट का बढ़ाया जा सके। सर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए तो बहुत विश्वास है लोगों पर इस हॉस्पिटल पर। सर बहुत सारी ऐसे नई एडवांस जो सर्जरीज हैं वो आ चुकी हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, सुपर स्पेशलिटी कहाँ पर खड़ा है, कितनी सुविधा दे रहा है सर? देखिए, जो कॉमनली हमारे ब्रेन ट्यूमर्स हैं ना, उसमें ग्लायोमा आ जाता है, मेनिंजोमा आ जाता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स आ जाता है, स्कल बेस्ड ट्यूमर्स आ जाते हैं, और पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स। हम ऑलमोस्ट ये सारी जो कैटेगरीज जो हैं यहीं पे मैनेज करते हैं। बहुत रेयरली ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट जो है यहाँ से हम रेफ़र करते हैं बाहर। हाँ, रेफरल भी होता है अगर डीप सीटेड कोई ब्रेन ट्यूमर हो जिसमें हमने बायोप्सी लेनी है और स्टीरियोटैक्टिक या इमेज गाइडेड बायोप्सी की ज़रूरत है, तभी पेशेंट बाहर जाता है। बाकी सब के सब पेशेंट तो जो है हम यहाँ मैनेज करते हैं, जहाँ पर पूरा फैसिलिटी यहाँ हमारे पास सर्जिकल बैकअप भी है, और सर्जरी के बाद जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है उसके लिए एडवांस जो है हमारे पास कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, तो इनके पास फैसिलिटी है, और ऑब्वियसली जो प्रोग्नोसिस है वो ऐसे पेशेंट का बेटर सर 8 जून को जो डे मनाया गया ब्रेन ट्यूमर डे, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे इसके क्या लक्षण है, कैसे इसे बचाव करना है। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी असेसमेंट, कोई ऐसा टेस्ट जो हमारी ब्रेन हेल्थ को असेस कर पाए? जी, इसमें बेसिक टेस्ट यही है, अगर आपको ब्रेन के रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अगर बात की जाए, अगर आपको लगा कि भाई कोई हेडेक है जो सेटल नहीं हो रही है, या रिकरेंट वोमिटिंग है, या अर्ली मॉर्निंग में वोमिटिंग होता है, या ब्लरिंग ऑफ विजन है, या आपकी स्मेल वगैरह जो है उसके चेंजेस आ रही हैं, या जो स्पेशल सेंसेस हैं जैसे कान में सुनाई कम देना, या टिनाइटस जिसको हम बोलते हैं, आवाज़ें आना, ऐसा कोई भी सिम्टम अगर मरीज़ में या पेशेंट में डिटेक्ट होता है जो कि साधारण जो मेडिसिन है उससे ठीक नहीं हो रहा, तो उसको एक सिंपल टेस्ट सीटी करवा लेना चाहिए। सीटी से आप कंफर्म हो जाएंगे कि आगे का रास्ता क्या रहेगा। जी, तो कहीं ना कहीं आगे का विजन मिल जाता है कि क्या करना है, बिल्कुल, क्या ट्रीटमेंट लेना है। बिल्कुल। जी सर, आज कोई एक प्रिवेंटिव टिप्स दे दीजिए, हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो सही बने रहे, क्योंकि ब्रेन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए। देखें, हेल्दी लाइफ जो है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन ब्रेन के लिए और स्पेशली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, जी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी आपको साइन या सिम्टम्स लगता है तो इमीडिएटली जो बेसिक टेस्ट है वो सीटी स्कैन है वो करवा लीजिए, जी। और जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है वो आपको खुद ही डायरेक्ट करेंगे हमारे पास, और हमारे पास पहुंच के आगे फर्दर जो है प्लान और मैनेजमेंट वो ठीक वो रहेगा। यहाँ पर हो सकती है। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब Thank you so हमें बता रहे थे कि शरीर में आए किसी भी बदलाव को इग्नोर ना करें, क्योंकि जल्द पहचान होना और जल्द इलाज होना जीवन रक्षक माना जाता है। आज हमने बात की ब्रेन ट्यूमर की। सो हमेशा ध्यान रखें अपने शरीर का और अपने शरीर में आए किसी भी बदलाव का, खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।